नमस्कार दोस्तों, हेलो टू एवरीवन। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है जो है इंडियन फिलॉसफी का, खास तौर से बौद्ध दर्शन। आज हम ये समझेंगे कि बौद्ध दर्शन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन क्यों समझा जाता है। ऐसा क्या है बौद्ध दर्शन में कि जो सारे दर्शनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या जिसको मानववादी दर्शन बोला जाता है, या जिसको लॉजिकल दर्शन बोला जाता है, प्रैक्टिकल दर्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले बौद्ध दर्शन को समझने के लिए हम समझेंगे इंडियन फिलॉसफी को, भारतीय दर्शन को। भारतीय दर्शन है क्या? तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें भारतीय दर्शन का, तो भारतीय दर्शन दो भागों में बटा हुआ है। एक है आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है कि ऑर्थोडॉक्स दर्शन, ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है? तो जो वेदास को प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज समझते हैं वो है आस्तिक दर्शन। जो वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, वेदास को स्वीकारते हैं, वो है आस्तिक दर्शन। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है नास्तिक दर्शन, जिसमें से बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है, चारवाक दर्शन आता है। तो नास्तिक दर्शन वो दर्शन है जो वेदास की सुप्रीमेसी को, वेद की सुप्रीमेसी को स्वीकारते नहीं है, रिजेक्शन ऑफ वेदास है, मतलब वेद को ही आधार नहीं मानते। तो दोनों का आप देख रहे हैं कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का आधार जो है वेद है। एक वेद को मानता है तो वो आस्तिक दर्शन हो गया, जिसमें सांख्य दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया, वैशेषिक हो गया, योगा हो गया, पूर्व मीमांसा हो गया, वेदांता हो गया। और एक वेदास को रिजेक्ट करता है, वेदों को रिजेक्ट करता है, उसमें हो गया बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, चारवाक हो गया। अब बुद्धिज्म जो है नास्तिक दर्शन है भारतीय दर्शन के अनुसार से, इंडियन फिलॉसफी। नास्तिक दर्शन क्यों है? क्योंकि जब बुद्ध ने देखा कि वेदों में कर्म कांड की बढ़ोतरी हो गई है। कर्म कांड मतलब क्या है? जो यज्ञ, जो हवन होते थे, उसमें अश्वमेध यज्ञ, पशुओं की बलि होती थी, जिसमें बकरों की बलि होती थी, जिसमें घोड़ों की बलि होती थी। तो ये कर्म कांड को देख के बुद्ध ने देखा कि वेदों में बहुत ज्यादा एक दूषितपन आ गया है। तो वो दूषितपन के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने वेदों को रिजेक्ट किया, वेदों की परिकाष्ठा को रिजेक्ट किया, और वो एक नए दर्शन पे आया जो नास्तिक दर्शन था, जिसको हम बौद्ध दर्शन बोलते हैं। बौद्ध है, जैनिज्म है, चारवाक है, लेकिन आज हम बौद्ध दर्शन को समझेंगे। अब जैसा कि हम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, शाक्य कुल में हुआ था। और बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन, उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, उनके बेटे का नाम था राहुल, और उनकी माता का नाम था महामाया। और उनका जो पालन पोषण किया था, क्योंकि महामाया की 7 दिन के अंदर ही डेथ हो जाती है उनके जन्म काल के बाद, तो उनका पालन पोषण किया था गौतमी ने, जिसके कारण उनका आगे जाके नाम गौतम बुद्ध हुआ। अब इनके लाइफ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक नाम आपको मैं बताता हूं, एक नाम है कंथक, जो इनके घोड़े का नाम था। फिर था चन्ना, जो इनके सारथी का नाम था। और एक नाम आता है कुदन्ना। कुदन्ना जो थे वो बहुत ही छोटी उम्र के ज्योतिष थे, जिन्होंने राजा शुद्धोदन को बता दिया था या तो ये सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। बहुत बड़े महात्मा बनेंगे तो महाराज दुखी हो गया। महाराज ने पूछा कि भाई ये मतलब इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा हमारा साम्राज्य है, तो इनको सम्राट में ही बनाना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध को हमेशा भ्रम में रखो, बुद्ध को हमेशा भ्रम में रखो और दुख से दूर रखो। तो हमेशा अगर आप बुद्ध की स्टार्टिंग लाइफ में देखेंगे तो बुद्ध हमेशा पूरी तरीके से आनंदमय जीवन में रहे हैं, मतलब संपूर्ण जीवन की जो विलासता थी उनको दी गई, जो राजकीय भोग था उनको उपलब्ध कराया गया। तो ये कह सकते हैं कि बुद्ध जो थे वो दुखों से हमेशा दूर रहे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब वो नगर के बाहर गए तो 3 चीज उनको प्रभावित की। नगर के बाहर गए अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंटक के साथ, तो उन्होंने देखा जरा, मरण और व्याधि।
अब मैं बताता हूं, जरा मतलब होता है जन्म, मरण मतलब मृत्यु, व्याधि मतलब होता है कि जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है, वृद्ध होता है, तो उसके शरीर में डिफरेंट डिफरेंट रोग बढ़ते हैं। तो व्याधि, तो जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने साथी से पूछा कि ये कौन है, तो कहे भगवान ये बूढ़ा राजकुमार, ये बूढ़ा, जब वो सिद्धार्थ थे तो कहे ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो कहे ये बूढ़ा क्या होता है, तो कहे जब भी हर आदमी बूढ़ा होता है, दुनिया का हर इंसान जो होता है वो बूढ़ा होता है। फिर उन्होंने एक क्या कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति देखा, जरा बूढ़ा देखा, व्याधि मतलब रोगों से ग्रसित एक को देखा, और एक को देखा कि कोई मृत्यु को प्राप्त करेगा, और उसको 4 लोग कांधे पे उठा रहे। तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है, तो कहे ये मर गया है, दुनिया में जो आया है वो मरेगा ही। तो यहीं से बुद्ध का माइंड जो होता है डाइवर्ट होता है, और वहां पे एक सन्यासी को देखते हैं जो परम सुख और परम आनंद की अवस्था में होता है, जहां से वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं, जो गेरुए वस्त्र में होता है। तो बुद्ध की फिलॉसफी यहीं से चालू होती है, दुख से ही चालू होती है, जरा मरण और व्याधि, और एक वो देखते हैं सन्यासी को। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी 4 नोबल ट्रुथ पे टिकी हुई है, जिसको हम 4 आर्य सत्य बोलते हैं, और आगे टिकी हुई है नोबल 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग जिसको बोलते हैं। तो अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा बुद्धिस्ट फिलॉसफी में 4 नोबल ट्रूथ क्या है, 4 आर्य सत्य क्या है, और अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो 4 नोबल ट्रूथ है, 4 आर्य सत्य है, वो बोलता है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज सब्बम दुखम, पूरा विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। दुख, प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तुएं दुखमयी हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण माना गया है। तो पहला आर्य सत्य क्या हुआ कि दुख है, क्या है, दुख है, सॉरो इज देयर, दुख है, सॉरो है। सेकेंड आर्य सत्य बोलता है दुख समुदाय। दूसरा आर्य सत्य जो बोलता है द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, डिजायर जिसको हम तृष्णा बोलते हैं। तो द्वादश निदान, तो दूसरा आर्य सत्य बोलता है दुख समुदाय। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण जो बताया गया तृष्णा है। पहला आर्य सत्य बताया है कि पूरा वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, पूरा संसार दुखमयी है। जो रईस है उसको लगता है कि अरे मेरा सेहत अच्छा नहीं है, जिसकी सेहत अच्छी है उसको लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, जिसके पास बच्चे हैं उसको लगता है कि उसके पास दूसरी सुविधा नहीं है। मतलब जो जहां पे है वो वहीं पे दुखी है। कहते हैं ना कि थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संसार दुखमयी है, हर बंदा यहाँ पे दुखी है। कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, जिसको हम द्वादश निदान बोलते हैं, सब्बम दुखम द्वादश निदान। तो कहे दूसरा जो आर्य सत्य है दुख समुदाय है, मतलब तृष्णा, इच्छाएं हैं, इच्छाएं खत्म नहीं होती। लोग लखपति बनना चाहते हैं, लखपति से 10 लखपति बनना चाहते हैं, 10 लखपति से करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं, फिर नंबर 1 बनना चाहते हैं, फिर सुपर ईगो और भी चीजें आती हैं, फेमस होना चाहते हैं। तो डिजायर है। तीसरा है इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव्ड। अगर डिजायर जो तृष्णा है, इच्छा है, इसको अगर हमने जीत लिया, इसको अगर हमने जीत लिया तो जितने सॉरोज हैं उसको हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण का निरोध के लिए तृष्णा के उन्मूलन का आवश्यकता बताया गया है। तो अगर तृष्णा को अगर हमने जीत लिया, डिजायर्स को जीत लिया, इफ वी विन द डिजायर्स, इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड ऑल सॉरोज कैन बी रिमूव्ड, दैट इज निर्वाण। चौथा जो है, चौथा आर्य सत्य जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको बोलते हैं हिंदी में दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। जो 8 फोल्ड पाथ है, कहते हैं नॉबल 8 फोल्ड पाथ, वो अगर 4 आर्य सत्य के बाद चौथा आर्य सत्य जो है वो अष्टांगिक मार्ग है। दुख को अगर हमने जीत लिया तो कैसे जीत सकते हैं, ये तरीका भी बताया है। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल अप्रोच गौतम बुद्ध ने बताई है। ऐसा किसी महापुरुष
या किसी भी भगवान नहीं बताया है, उन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच बताया है, प्रैक्टिकलिटी की बात की है, उन्होंने कोई चमत्कार और किसी चीज की बात नहीं की। गौतम बुद्ध तो बोलते थे कि अपदीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, पहले देखो, समझो, जांचो, परखो, विचारो, फिर मानो। पहले नहीं मानो, पहले आप हमको भी देखो, समझो, जांचो, परखो, विचारो, फिर मानो। तो गौतम बुद्ध ही ऐसे प्रथम देवता थे जो ये बोलते थे पहले जांचो फिर मानो। जैसे कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो सेम यही वर्डिंग में अगर आप देखें तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ क्या थे? 8 फोल्ड पाथ जो उन्होंने दिए हैं, जब गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ के चले गए, तो जब वो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने पहले आरा कलाम और भी गुरुओं से शिक्षा ली, और जो शिक्षा या योग लिए वो एक्सट्रीम लेवल पे लिए, शरीर को तपा के। बाद में जब उनको एहसास हुआ, जब बौद्धत्व की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने ये बोला कि हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। उन्होंने एक्सट्रीम की कभी बात नहीं की, उन्होंने यही बोला कि अति सर्वत्र वर्जित, हर चीज पे अति कोई वर्जित किया गया। उन्होंने बोला क्या 8 फोल्ड पाथ थे। अब अगर हम ये 4 आर्य सत्य की बात करें तो 4 आर्य सत्य अगर आपको याद करना है तो इसके लिए मैंने कोड दिया SDNA। यहां पे देख सकते हैं SDNA। S मतलब होता है सौरो, दुख, दुखमयी जीवन है। D मतलब होता है डिजायर, तृष्णा, तृष्णा से के कारण ही सारे दुख हैं। N से होता निर्वाण, अगर हम दुखों को, तृष्णा को जीत गए तो निर्वाण मतलब उसको जीतने को ही निर्वाण बोला है। और फिर अष्टांगिक, ए से हो गया अष्टांगिक मार्ग। SDNA याद रखेंगे तो 4 आर्य सत्य आपको याद आ जाएगा। अब आता है 8, उन्होंने जो 8 फोल्ड पाथ दिए हैं, नोबेल 8 फोल्ड पाथ, वो थे राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। उन्होंने हमेशा राइट वर्ड का यूज किया है, मतलब बैलेंस का यूज किया, सम्यक का यूज किया। उन्होंने एक्सट्रीम का यूज नहीं किया कि अगर आप तपस्या करो तो कठोर तपस्या करो, नहीं, वो कहते थे राइट करो, जितना आप कर सकते हो, बैलेंस्ड, राइट, सम्यक। तो सबसे पहली बात आती है राइट व्यू। अब इसको भी याद करना है, 8 अष्टांगिक मार्ग को याद करना है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया है। ये देखिए यहां पे हम फॉर्मूला बनाया, वीजा लेम्को, VISA, राइट व्यू। V से व्यू हो गया, I से इंटेंशन हो गया, S से स्पीच हो गया, A से एक्शन हो गया, वीजा। ये 4 अष्टांगिक मार्ग हो गए। और दूसरा क्या है? LEMCO, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन। ये 8 जो अष्टांगिक मार्ग जो है, वीजा लेम्को करके आप याद कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म पे मैंने बता दिया है। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, और राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, ये विजडम का पार्ट है, प्रज्ञा का पार्ट है। ये क्या है? प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। राइट स्पीच, सम्यक वचन, राइट एक्शन, सम्यक कर्मांत, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, ये सील पे आते हैं, वर्च्यू या एथिकल कंडक्ट है। राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। ये कंसंट्रेशन या मेंटल डिसिप्लिन या समाधि के पार्ट हैं। अब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब अगर इसको भी याद करना है तो इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा कोड बनाया हुआ है। जैसे सम्यक दृष्टि, तो ये है दिशा, नाम याद करना, दिशा वकार, दिशा वकार मतलब D से सम्यक दृष्टि, S से सम्यक संकल्प, VA से सम्यक वचन और KAR से सम्यक कर्मांत। फिर उसके आगे बनाया है J व्यास, J व्यास से मतलब सम्यक आजीविका, J से आजीविका, VA से व्यायाम, S से स्मृति और S से समाधि। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं अष्टांगिक मार्ग को। 4 आर्य सत्य को SDNA इंग्लिश में याद करना है। अगर राइट ये 8 फोल्ड पाथ, तो वीजा लेम्को, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन
और इसी तरीके से हिंदी वाला पार्ट याद करना है तो दिशा, डी से हो गया दृष्टि, एस से हो गया संकल्प, वी से हो गया वचन, के आर से हो गया कर्मांत और जे व्यास, जे से हो गया आजीविका, वी वाई ए से हो गया व्यायाम, एस से हो गया स्मृति और एस से हो गया समाधि। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है ये शॉर्ट में मैं बता देता हूं। सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को वास्तविक रूप स्वरूप का ध्यान रखना ही सम्यक दृष्टि है। मतलब जैसा वस्तु है वैसा ही देखना, सही ढंग से देखना, एकदम राइट तरीके से देखना, सम्यक तरीके से देखना, उसका ध्यान करना ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक वाक्य क्या है? सम्यक संकल्प है आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त व्याचार। अगर सम्यक संकल्प ये है कि हमें आसक्ति, द्वेष मतलब एक दूसरे के प्रति नफरत, आसक्ति, द्वेष और हिंसा मतलब अहिंसावादी होके हमें पूरा विचार करना चाहिए। ये सम्यक संकल्प है, हमारा इंटेंशन है, राइट इंटेंशन है। राइट स्पीच ये है कि अप्रिय वचनों का परित्याग, किसी को गाली ना देना, अच्छे वचन देना। मैं भगवान बुद्ध की एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक कोई उनके पास आए और उनको गाली देने लगे, एक बहुत गाली दिया। भगवान बुद्ध ने उनके गाली का कोई भी उत्तर नहीं दिया, तो कंटिन्यूअस वो गाली देते रहे। बाद में जब वो बंदा बहुत परेशान हो गया तो भगवान बुद्ध की शरण में गया और बोला कि प्रभु मैंने आपको इतनी गाली दी, आपने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तो भगवान ने बोला कि आपने मुझे गाली दी, आपको मैं कोई वस्तु देता हूं और वो वस्तु अगर आप नहीं लेते तो क्या होगा? तो क्या वो वस्तु मेरे पास ही रह जाएगी? तो भगवान बुद्ध ने बोला सिमिलरली इसी तरीके से आप मुझे गाली दे रहे थे लेकिन मैं वो गाली ले ही नहीं रहा था, मैं उस तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा था, तो वो वस्तु गाली आपके पास ही रह गई। तो सम्यक वाक्य का मतलब होता है अप्रिय वचनों का परित्याग, वो चीज आपके ऊपर नहीं लगेगी जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। सम्यक कर्मांत मतलब अब आता राइट एक्शन। एक्शन कैसे होगा? दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण। जैसे यम में बोलते हैं ना कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो जब इन सब का हम यम जो होते हैं, यम को जब हम फॉलो करते हैं तो राइट एक्शन सम्यक कर्मांत आते हैं, वो एथिकल कंडक्ट में आते हैं। तो इनका हमें दान, दया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह को पालन करना है। फिर सम्यक आजीविक, तो सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन को व्यतीत करना। राइट लाइवलीहुड क्या है? कि सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। किसके अनुकूल? सदाचार के, मतलब हमारी आजीविका भी ऐसी हो जो सही हो, जो मानसिक रूप से भी सही हो और जो हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन देती हो। फिर उसके बाद आता है सम्यक एफर्ट, सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। व्यायाम भी करें तो हम ऐसा करें कि जो विवेकपूर्ण हो, अति सर्वत्र वर्जित हो, अति नहीं करना। जब गौतम बुद्ध ने बहुत ज्यादा व्यायाम कर लिया, योग कर लिया, तो उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि छोटी सी निरंजना नदी भी क्रॉस नहीं कर पाए। तो आप ये सोचते जब उन्होंने बौद्धत्व की प्राप्ति की बोध गया के नीचे, पीपल के नीचे, तब उनको ये ज्ञान हुआ कि अति नहीं करना है। उनका ज्ञान यही था कि जो भी चीज करना है वो सम्यक करना, राइट करना है, राइट पे करना। सम्यक एफर्ट जो हो राइट हो, एक्सट्रीम नहीं हो कि शरीर को ही कष्ट हो जाए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? शरीर को उतना ही कष्ट दो जितना शरीर एक्सेप्ट कर सकता है। कठोरता बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म में राइट है, सम्यक है, बैलेंस है। फिर राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति क्या है? मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। जो बेकार की धारणा है, उजूल फुजूल की बातें हैं, उसको स्मृति से हम निकाल दें। जिसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं, जिससे हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसको निकाल दें और हम एक ऐसी धारणा रखें जिससे हमारी समाज का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे शहर का, हमारे गांव का कल्याण हो। ऐसी हमारी स्मृति होनी चाहिए। लास्ट में उन्होंने दिया राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। सबसे एडवांस स्टेज है कंसंट्रेशन। कहते हैं ना धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा क्या होता है? जब एक चीज पे हम फोकस करते हैं, कोई पॉइंट हो सकता है, कोई व्यूज हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कोई धर्म हो सकता है, एक पे फोकस करें वो धारणा होता है। ध्यान, जब उस धारणा पे हम लगातार लगे रहते हैं तो ध्यान है। और समाधि परम अवस्था, परम आनंद है।
समाधि एक ऐसी चीज है जहां पे सब कुछ मन जो होता है, मन अथवा चित्त की एकाग्रता हो जाती है। वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम निर्वाण कह सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कह सकते हैं। तो ये कारण था इस पूरे बौद्ध दर्शन में आपको कहीं पे भी चमत्कार नाम की चीज नहीं मिलेगी। कोई बुद्ध ह्यूमन सिस्टम को ही लेके, ह्यूमन सिस्टम को ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में लेके कंप्यूटर के लेके ही समझाते थे। बुद्ध कहते थे सॉफ्टवेयर में जो होगा वही होगा, आम बोगे तो आम ही होगा, बैर बोगे तो बैर ही होगा। कोई ऐसी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आप आम बोइए और आप खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब तपस्या कीजिए और वो बैर बन जाए, नहीं हो सकता। अगर आप चावल बोगे तो चावल की ही खेती होगी, अगर आप जो करोगे वही। तो बौद्ध दर्शन में बुद्ध ने अपने आप को कभी भी पूजने के लिए नहीं बोला है। उन्होंने केवल ये बोला है पहले जानो फिर मानो, पहले जानो। उन्होंने आनंद को ही बोला। कई ऐसी बातें थी, मैं बुद्ध के बारे में बताना चाहूंगा कि बुद्ध 10 से 20% समय हमेशा चुप रहते थे, कई आंसर का जवाब नहीं देते। जब 3 बार प्रश्न होते थे तब वो आंसर देते थे। उसका कारण ये था कि बुद्ध 3 बार इसलिए सुनते थे प्रश्न क्योंकि वो जानना चाहते थे कि पूछने वाला पूछना चाहता है कि केवल क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो 3 बार में बुद्ध सबसे पहली बात तो आंसर देते थे। दूसरी बात ये बुद्ध की एक खासियत थी कि कई क्वेश्चंस पे वो कोई आंसर नहीं देते थे, जो मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते थे। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते थे कि मैं अगर 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं तो मेरे भाई की उम्र क्या होगी, तो इसमें तो आप जिंदगी भी बिता देंगे तो इसका आंसर नहीं बता सकते। तो बुद्ध कभी भी ईश्वर क्या है, कैसे ये दुनिया उत्पन्न हुई, इस तरीके की मेटाफिजिकल क्वेश्चंस में जिसका कोई बेस नहीं होता था उसमें कभी आंसर नहीं देते थे। तो मतलब ये है उनका जो दर्शन विश्व में नंबर 1 दर्शन, यह सर्वश्रेष्ठ दर्शन, और इसका अमेरिका में भी ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में भी है, अरेबियन में भी है, हिंदी में भी है, फ्रेंच में भी है, पर्शिया में भी है। कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें बौद्ध दर्शन का ट्रांसलेशन ना हो। एंड दिस रिलीजन इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया। इसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका रीजन यही है जबकि एशिया में सारे धर्म पैदा हुए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, करीबन 300-350 धर्म है और सारे का जन्म, सभी धर्मों का जन्म जो है 90% जन्मों का धर्मों का जन्म जो है वो एशिया में हुआ। और फिर भी बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया ब्रिटिश काउंसिल ने लंदन में दिया था। उसका रीजन ये है कि ये ऐसा लॉजिकल है, ह्यूमैनिटेरियन है, मानववादी धर्म बोलते हैं। इतना ह्यूमैनिटेरियन, इतना लॉजिकल, इतना प्रैक्टिकल है, ये चमत्कार की बात कहीं नहीं करता। इसमें फेरी टेल्स नाम की कोई कहानी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। यहाँ पे ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता कि चमत्कार अपने आप होने लगता है। तो यही था बुद्ध का 4 नोबल ट्रूथ और 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग। तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। मैं चाहूंगा कि इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी आप हमें सुधार करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और मैं चाहूंगा कि इसको हम नेक्स्ट टाइम और अच्छे तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करने में सक्षम हो। तो बहुत ही अच्छा दर्शन है, आप इसको समझिए, पढ़िए। इंडियन फिलॉसफी में सारे दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांता, फिर नास्तिक दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, जो भी दर्शन आपको पसंद आते हैं आप बताइए, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। और बौद्ध दर्शन में यही है, कोई भी क्वेरीज हो तो इस दर्शन को देखिए, समझिए, जांचिए, परखिए। लास्ट में वही बुद्ध के वर्ड बोलने चाहूंगा कि अप दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनिए। आप देखिए, समझिए, जांचिए, परखिए, विचारिए और फिर मानिए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय।